हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकिब्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने दो वर्ड्स डिस्कस किए थे। एक था हमारा अलैक्रिटी, एक वर्ड तो था हमारा अलैक्रिटी, और दूसरा वर्ड था हमारा स्नोबॉल। तो आपको ये बताना है कि अलैक्रिटी और स्नोबॉल का मीनिंग क्या होता है, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। अब अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। और जो ये दोनों जो वर्ड्स हम लोगों ने लिखे हैं, ये आपके सभी कॉम्पिटेटिव पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो जो भी वर्ड्स हम लोग आप लोगों को डेली बेसिस पर प्रोवाइड करवाते हैं, उनको आप डेफिनेटली उनको प्रैक्टिस जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ लिखा हुआ चांसलर कॉनंड्रम। देखिए, चांसलर का मतलब कौन होता है? कुलाधिपति जो होता है। कुलाधिपति का मतलब यूनिवर्सिटी का जो चांसलर होता है उसको क्या बोलते हैं हम? कुलाधिपति जिसको बोलते हैं, कुल या अधिपति जिसको बोलते हैं, कुल प्लस अधिपति, कुलाधिपति। कॉनंड्रम का मतलब क्या है? पहेली। दैट मीन्स चांसलर से रिलेटेड जो है वो पहेली बनी हुई है। कुलाधिपति किसको अपॉइंट किया जाए उससे रिलेटेड क्या बनी हुई है? पहेली बनी हुई है। पहेली का मतलब एक बोल सकते हैं एक कंफ्यूज्ड स्टेट में है। कौन? गवर्नमेंट भी, या फिर हम खुद इवन सोच सकते हैं कि चांसलर किसको अपॉइंट किया जाए। तो देखिए, अगर हम लोग इसके कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे क्या है, जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स हैं वो क्या हो? यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर्स हों। बट क्या है, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो चाहती हैं कि जो चांसलर्स हों वो गवर्नर्स हों, जो राज्यपाल होते हैं हर स्टेट के, जो राज्यपाल होते हैं वो क्या हों? यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर्स हों। अब क्या है, दोनों के बीच में जो है कॉन्ट्रोवर्सीज जो है, विवाद चल रहा है। कुछ स्टेट्स चाहती हैं चीफ मिनिस्टर चांसलर्स बने, कुछ स्टेट्स चाहती हैं कि गवर्नर्स चांसलर बने, और इसी तरह से क्या है, इनके बीच में जो कॉन्ट्रोवर्सीज हैं वो लगातार धीरे धीरे क्या है, पनपती जा रही हैं। जिस वजह से क्या है, एक्चुअल में जो डिसीजन से जो होने चाहिए थे वो डिसीजन हम लोग सही तरीके से नहीं ले पा रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा ये आर्टिकल है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। द टाइम मे हैव कम टू रिकंसिडर हैविंग गवर्नर्स एज यूनिवर्सिटी चांसलर्स। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, कॉनंड्रम भी नाउन है, चांसलर भी यहाँ नाउन है, क्योंकि कॉनंड्रम भी एक क्या है, नाम दिया हुआ है, चांसलर भी एक नाम दिया हुआ है। देखिए, अब समय आ चुका है, मे हैव कम का मतलब समय आ चुका है, टू रिकंसिडर, टू प्लस वी1 आ गया इन्फिनेटिव हमारा, रिकंसिडर का मतलब दोबारा सोचने का। किस बारे में? हैविंग गवर्नर्स, दैट मीन्स गवर्नर्स को, एज यूनिवर्सिटी चांसलर्स, दैट मीन्स यूनिवर्सिटी के चांसलर के रूप में हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? गवर्नर्स के बारे में सोचना चाहिए। और वो समय अब क्या है, दोबारा से आ चुका है कि अब हमें क्या है, दोबारा से इस बारे में सोचना चाहिए। रिकंसिडर का मतलब दोबारा से हमें सोचना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट्स डिसीजन टू मेक द चीफ मिनिस्टर द चांसलर ऑफ स्टेट रन यूनिवर्सिटीज। देखिए, वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या लिया? डिसीजन लिया। तो गवर्नमेंट नाउन हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हमारा एडजेक्टिव, और द क्या है हमारा यहाँ पे? आर्टिकल है। तो हम बात कर सकते हैं कि जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट का डिसीजन है टू मेक, उन्होंने जो डिसीजन निर्णय लिया है, टू प्लस वी1 आ गया अगेन इन्फिनेटिव, बनाने का, किसको? चीफ मिनिस्टर को, स्टेट रन यूनिवर्सिटीज, दैट मीन्स ऐसी यूनिवर्सिटीज इनको कौन चलाता है? स्टेट चलाती है। तो यूनिवर्सिटीज नाउन, स्टेट रन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो स्टेट जो भी यूनिवर्सिटीज को चलाती है उनको, उनके जो चांसलर हैं वो किसको बनाने का डिसीजन लिया है? चीफ मिनिस्टर को। दैट मीन्स वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम लोग चीफ मिनिस्टर्स को ही क्या बनाएंगे? स्टेट की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनका क्या बनाएंगे? चांसलर बनाएंगे, उनको कुलाधिपति बनाएंगे। इंस्टेड ऑफ द गवर्नर, किसके बजाय? इंस्टेड ऑफ क्या है मतलब हमारा यहाँ पे हम बोल सकते हैं इंस्टेड ऑफ प्रपोजिशन है, जिसका मतलब क्या है? के बजाय। तो गवर्नर के बजाय अब उन्होंने किसको चुनना ज्यादा बेटर समझा है? चीफ मिनिस्टर को। appears to be an outcome of the severely strained relations between। अब ये सारी चीज़ हमें प्रतीत आ रही है। appear मतलब क्या है, हमारी यहाँ पे वर्ब है। appears to be an outcome, अब हमें ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, एक आउटकम है। आउटकम का मतलब एक रिजल्ट हमें दिख रहा है। ऑफ सेवियरली, सेवियरली का मतलब बहुत बुरी तरह से, स्ट्रेन्ड का मतलब क्या है? तने हुए या प्रभावित बोल सकते हैं हम। रिलेशंस जो संबंध है, बहुत बुरी तरीके से प्रभावित जो रिलेशंस हैं, स्ट्रेन्ड वर्ब हो जाएगा, सेवियरली हमारा एडवर्ब हो जाएगा। तो बहुत बुरी तरह से प्रभावित है क्या? रिलेशंस बिटवीन क्या है हमारा
यहाँ पे प्रपोजिशन बिटवीन दो के बारे में बताता है। आप दो किस किस के बारे में बता रहे हैं? ये गवर्नर जगदीप धनखड़ एंड द चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। दैट मीन्स क्या है, वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और वहाँ के जो गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं, उनके बीच में ये बता रहे हैं कि जो रिलेशंस हैं वो क्या है, काफ़ी गंभीर हैं। दैट मीन्स वो गंभीरता से क्या है, काफ़ी गंभीर तरीके से बोल सकते हैं प्रभावित हैं। वो रिलेशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं वहाँ के जो गवर्नर हैं और वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर हैं, कहाँ की, वेस्ट बंगाल की। इसी वजह से क्या है, उन्होंने डिसाइड किया है कि जो चांसलर होगा वो कौन होगा, वहाँ का चीफ मिनिस्टर होगा, ना कि गवर्नर। दे हैव ऑफन डिफर्ड ऑन इशूज। देखिए दे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, हैव क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे वर्ब हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, और डिफर्ड क्या हो जाएगा हमारी यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और ऑफन क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब है। इसका ऑफन का मतलब होता है ज़्यादातर। दे हैव ऑफन डिफर्ड, दैट मीन्स क्या है, उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ऑन इश्यूज, किसके ऊपर, विवादों के ऊपर। कंसर्निंग द अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर्स, दैट मीन्स किस बारे में, वाइस चांसलर्स के जब भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसके बारे में जो चिंताएं हैं, उन चिंताओं के ऊपर क्या है, जितने भी इश्यूज होते हैं, जितने भी विवाद होते हैं, उस पर क्या करते हैं, हमेशा ये डिफर करते हैं। इनकी सोच जो है वो मिलती नहीं है। किसकी, चीफ मिनिस्टर की और गवर्नर की। किसके अपॉइंटमेंट्स में, वाइस चांसलर्स के। एंड द फंक्शनिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज़, और किस तरह से यूनिवर्सिटीज़ को फंक्शन करना चाहिए, किस तरह से यूनिवर्सिटीज़ को आगे चलाना चाहिए या ऑपरेट करना चाहिए, इस बारे में भी इनकी सोच नहीं मिलती है। किसकी, अगेन बात करें चीफ मिनिस्टर्स की, और किसकी, जो वहाँ के गवर्नर्स होते हैं। इसलिए क्या है, वेस्ट बंगाल ने डिसाइड किया है कि चीफ मिनिस्टर ही क्या होंगे, वहाँ के नए चांसलर होंगे। मिस्टर धनकर हैड एलिज्ड दैट वीसीज वर अपॉइंटेड विदाउट द अप्रूवल। देखिए मिस्टर धनकर ने क्या किया था, एलिज्ड, एलिज्ड का मतलब आरोप लगाया था। ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। मिस्टर धनकर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट, हैड क्या हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या हो जाएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मिस्टर धनकर ने क्या लगाया था, आरोप लगाया था कि जो वीसीज हैं उनको अपॉइंट किया गया था। देखिए वॉज वर्ब प्लस V3 आ रहा है यहाँ पे, तो ये एक्टिव पैसिव का सेंटेंस है कि जो वाइस चांसलर्स हैं उनको अपॉइंट किया जाता था विदाउट द अप्रूवल, बिना सहमति के। विदाउट क्या है हमारे यहाँ पे प्रेपोजिशन, बिना किसके, सहमति के। अप्रूवल क्या है, नाउन, ऑफ द चांसलर, दैट मीन्स चांसलर की बिना सहमति की क्या, किसको अपॉइंट कर लिया जाता था, वाइस चांसलर्स को। जबकि वाइस चांसलर्स को अगर आप अपॉइंट कर रहे हैं तो चांसलर का भी उसमें रोल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, वेस्ट बंगाल में उल्टा हो रहा था कि वाइस चांसलर का जब भी अपॉइंटमेंट किया जाता था तो चांसलर्स को तो इवन पता भी नहीं चलता था कि वो क्या है, उनको अपॉइंट किया जा रहा है। द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, देखिए क्या है, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, अगर हम लोग बात करें जो अपॉइंट करती है, दैट मीन्स ऐसी अथॉरिटी, ऐसा ग्रुप जो क्या करता है, अपॉइंटमेंट का काम करता है, अपॉइंट करने का, हायर करने का काम करता है। तो बात करें तो अथॉरिटी नाउन हो जाएगा, अपॉइंटिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, द हमारा यहाँ पे आर्टिकल है। ऑन सम ओकेजन्स, कुछ अकेला ओकेजन्स पे हम लोग बात करें, कुछ पर्व पे हम लोग बात करें, ओकेजन्स नाउन हो जाएगा, सम हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। VCs had not turned up for a meeting with the governor, और कुछ टाइम पे तो ऐसा हुआ है कि क्या हुआ है कि कभी कभी क्या है, जो VCs had not turned up, turned up का मतलब अपीयर होना, ये क्या है हमारी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या है, अपीयर होना। तो VCs क्या है, कभी कभी अपीयर मतलब प्रकट भी नहीं हुए हैं फॉर अ मीटिंग, किसके लिए, मीटिंग के लिए। दैट मीन शामिल भी नहीं हुए हैं कुछ मीटिंग्स में विद द गवर्नर चांसलर, किसके साथ, ऐसे गवर्नर्स जो क्या हैं, चांसलर बना रखे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर बना रखे हैं, उनके साथ क्या है, कभी कभी तो VC जो है वो प्रेजेंट भी नहीं होते हैं उन मीटिंग्स में शामिल होने के लिए। तो देखिए हम लोग मान सकते हैं कि गवर्नमेंट का किस बड़े लेवल पर इंटरफेरेंस चल रहा है। फ्रिक्शन हैज़ अराइजन एल्सवेयर टू, फ्रिक्शन का मतलब क्या है, बल, जो फोर्स है वो भी क्या है, हैज़ अराइजन का मतलब बढ़ चुका है, एल्सवेयर का मतलब और जगह पर भी। और नॉट ओनली ये क्या है, ये चीज़ें ओनली वेस्ट बंगाल में ही देखने को नहीं मिल रही है, और भी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, जहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन का मतलब यहाँ बोलना चाह रहे हैं ये बल, जैसे घर्षण जिसको बोलते हैं हम लोग। फ्रिक्शन का मतलब क्या है, एक फोर्स की तरह से बात कर सकते हैं। तो जो स्टेट गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो वही वो बताना चाह रहे हैं कि ये केवल ना यहाँ पे नहीं है, और भी स्टेट्स में ऐसा हो चुका है। तो टू भी क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब है, देखिए, और हैज़ अराइजन क्या है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और फ्रिक्शन क्या है हमारा सब्जेक्ट है। तमिलनाडु रिसेंटली पास्ड बिल्स टू एम्पावर द स्टेट गवर्नमेंट, तमिलनाडु ने हाल ही में पास किया है। देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तमिलनाडु सब्जेक्ट हो जाएगा, पास्ट हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, और रिसेंटली क्या है, देखिए पास्ट वर्ब है इसलिए रिसेंटली क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब, क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तमिलनाडु ने हाल ही में पास किया है क्या, ऐसे बिल्स पास किए हैं, टू एम्पावर, टू प्लस V1 आ गया इन्फिनेटिव, एम्पायर का मतलब मजबूती देने के लिए, द स्टेट गवर्नमेंट, किसको, स्टेट गवर्नमेंट को मजबूती देने के लिए उन्होंने कुछ बिल्स पास किए हैं, गवर्नमेंट नाउन, स्टेट हमारा एडजेक्टिव।
इंस्टेड ऑफ द चांसलर। अब देखिए इन्होंने चांसलर को मजबूती देने के लिए बिल्स पास नहीं किए हैं, गवर्नमेंट को क्या है मजबूती देने के लिए इन्होंने बिल्स पास किए हैं टू अपॉइंट वीसीज। किसको अपॉइंट करने के लिए? वीसीज को अपॉइंट करने के लिए। देखिए दैट मींस क्या है, ये सिचुएशन बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि वेस्ट बंगाल में ऐसी सिचुएशन नहीं है, तमिलनाडु में भी इसी तरह की सिमिलर सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे क्या है चांसलर को तो मजबूत करने के लिए बिल पास नहीं किए, उनको और ज़्यादा पावर्स देने के लिए बिल पास नहीं किए, जबकि गवर्नमेंट को बिल्स देने के लिए, गवर्नमेंट को क्या है पावर करने के लिए और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए वहाँ बिल्स पास किए गए हैं ताकि वो क्या कर सकें, वीसीज को अपॉइंट कर सकें। तो 2+V1 आगे अगेन इन्फिनेटिव हमारा। इट ऑल्सो पास्ड अ सेपरेट बिल, उन्होंने क्या है एक अलग से बिल भी पास किया है। अगेन देखिए ये सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा और ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे वर्ब हो जाएगी, पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये पास्ट इंडेफिनिट है और ये अगेन हमारा एडवर्ब हो जाएगा। उन्होंने देखिए फिर से पास किया है, क्या पास किया है, एक सेपरेट का मतलब एक अलग से बिल पास किया है, तो बिल नाउन, सेपरेट हमारा एडजेक्टिव। टू एस्टैब्लिश, एस्टैब्लिश का मतलब विकसित करने के लिए, 2+V1 इन्फिनेटिव है। अ न्यू यूनिवर्सिटी फॉर ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स। अब देखिए उन्होंने क्या किया है, एक अलग से बिल भी पास किया है कि हम क्या करेंगे, नई यूनिवर्सिटी को विकसित करेंगे फॉर ऑल्टरनेटिव सिस्टम। फॉर ऑल्टरनेटिव सिस्टम का मतलब क्या है, जब भी सिस्टम्स में क्या है दिक्कत आ जाए तो हम क्या कर सकें, एक ऑल्टरनेट के रूप पर क्या कर सकें, एक ऑल्टरनेट के तौर पर हम उसको चला सकें। ऑल्टरनेट का मतलब अगर एक काम नहीं कर रही है तो दूसरा काम करेगी, दूसरा नहीं कर रही है तो तीसरा काम करेगी। तो एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम के तौर पर क्या है, उन्होंने नई स्टैब्लिश बना, नई यूनिवर्सिटीज बनाने का भी क्या लिया है, डिसीजन लिया है उन्होंने, और उसी से रिगार्डिंग उन्होंने एक बिल पास किया है। तो सिस्टम नाउन हो जाएगा, ऑल्टरनेटिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑफ मेडिसिन, किसकी, मेडिसिन की, दैट मींस क्या है, हम बात कर सकते हैं एमबीबीएस की, क्या है कुछ और यूनिवर्सिटीज भी बनाने का उन्होंने डिसीजन लिया है विद द चीफ मिनिस्टर एज इट्स चांसलर। और देखिए उन्होंने जो बिल पास किया उसमें बताया कि चीफ मिनिस्टर ही क्या होंगे, उन यूनिवर्सिटीज के क्या होंगे, चांसलर होंगे। दैट मींस गवर्नर को तो क्या है इन्होंने दूर दूर तक कहीं इसमें नजरअंदाज कर दिया है, इन्होंने कहीं पे भी पिक्चर में उसको गवर्नर जो है वहां के उनको नहीं रखा है, और क्या बोल दिया है कि जो चीफ मिनिस्टर होंगे वही क्या बनेंगे, वहां के चांसलर बनेंगे। द बिल्स आर येट टू रिसीव द गवर्नर्स एक्सेंट। लेकिन फिर भी क्या है, जो ये बिल्स हैं वो किसके पास जाते हैं, गवर्नर के पास जाते हैं, जो वहाँ के स्टेट के गवर्नर हैं। आर येट, येट क्या अगेन हमारा एडवर्ब है, और 2+V1 आ गया अगेन हमारा इन्फिनेटिव। लेकिन गवर्नर की जो सहमति है वो भी अभी क्या मिलनी ज़रूरी है, और वो अभी तक नहीं मिली है इन्हें। तो गवर्नर्स एक्सेंट का मतलब, एसेंट का मतलब क्या है, सहमति, मंजूरी मिलना। तो गवर्नर की जो मंजूरी है वो अभी तक इन्हें नहीं मिली है। तो एसेंट भी नाउन हो जाएगा, गवर्नर्स भी हमारा नाउन हो जाएगा, और ये क्या है हमारा नाउन का पॉसेसिव केस। इन केरला, केरला की अगर बात करें हम लोग, देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी। केरला में क्या है, एक अलग तरह का क्या है विवाद है, अलग तरह की क्या है सिचुएशन है वहाँ पे। तो कंट्रोवर्सी का मतलब एक अलग तरह का वहाँ पे विवाद चल रहा है। काइंड नाउन हो जाएगा, डिफरेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और देयर क्या आ जाए हमारे यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, इज हमारी वर्ब हो जाएगी। विद गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान आस्किंग द चीफ मिनिस्टर। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नर हैं, विद का मतलब साथ में, तो विद क्या है हमारा प्रेपोजिशन है कि गवर्नर जो आरिफ मोहम्मद खान है, आस्किंग वो खुद बोल रहे हैं किसको, चीफ मिनिस्टर को, टू टेक ओवर, कि आप क्या कर लें, टेक ओवर कर लें, ले लें। 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव। द चांसलर्स रोल, उन्होंने बोला है कि आप खुद क्या कर लें, चांसलर की कुर्सी ले लें, चांसलर का जो रोल है वो खुद ले लें। किसने कहा है, वहाँ के गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर को खुद से आगे से कहा है कि आप क्या कर लें, जो चांसलर की कुर्सी है वो आप खुद ले लें। तो रोल क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। चांसलर्स भी हमारा यहाँ पे नाउन है, और नाउन के साथ क्या है, ये हमारा पॉसेसिव केस। इन द लाइट ऑफ द एलिज्ड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, और देखिए वो उन्होंने इसलिए कहा है, एलिज्ड, एलिज्ड का मतलब आरोप बोल सकते हैं हम लोग, एलिज्ड का मतलब आरोपित जिसको बोल सकते हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, कि अगर देखिए वो ऐसा नहीं करेंगे तो क्या है, राजनीतिक जो हस्तक्षेप है वो क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इन द फंक्शनिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज़, किसमें, यूनिवर्सिटीज़ को फंक्शन करने में, यूनिवर्सिटीज़ को ऑपरेट करने में क्या है, जो राजनीतिक हस्तक्षेप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर वो क्या, किसको नहीं बोलते हैं, अगर उन्होंने जो चीफ मिनिस्टर है उनको नहीं बोला होता तो राजनीतिक हस्तक्षेप क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। इसलिए उन्होंने क्या बोल दिया, चीफ मिनिस्टर को खुद से बोल दिया कि आप आ जाएं खुद और क्या ले लें, रूल ले लें। These developments underscore that the conferment of statutory rules to governors may be a source of friction। अब देखिए ये डेवलपमेंट्स, these developments का मतलब इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं कि क्या है, जो चीफ मिनिस्टर हैं वो खुद गवर्नर का रोल लेना चाह रहे हैं या खुद से इस तरह के बिल्स पास कर रहे हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें हो रही है, अंडरस्कोर का मतलब वो हाईलाइट करती हैं। तो डेवलपमेंट्स नाउन हो जाएगा, these हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, कि इस तरह की चीज़ें हाईलाइट करती है। दैट द कन्फर्मेंट, कन्फर्मेंट का मतलब प्रदान करना, क्या, स्टैट्यूटरी रूल्स, स्टैट्यूटरी रूल्स का मतलब क्या है, अथॉरिटी के जो नियम है या अथॉरिटी से रिलेटेड जो पावर्स हैं वो क्या प्रदान करना। दैट मीन्स ऑथोरिटी देना, एक तरह से बोल सकते हैं हम जिम्मेदारी देना। तो रोल्स क्या हो जाएगा, नाउन, स्टैट्यूटरी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या हो जाएगा, एक जैसे जिम्मेदारी देना इसको बोल सकते हैं, ऑथोरिटी देना। तो जो कन्फर्मेंट का मतलब प्रदान करना, तो जो जिम्मेदारी प्रदान करना है किसको, गवर्नर्स को। मे बी अ सोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो ये क्या हो सकता है, एक स्रोत बन सकता है किसका, फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन का मतलब फोर्स हो सकता है किसके बीच में, बिटवीन इलेक्टेड रेजीम्स। बिटवीन का मतलब दो के बीच में बात कर रहे हैं, इलेक्टेड का मतलब जो चुनी गई है सरकार है उनके बीच में, रेजीम क्या है हमारा यहाँ पे नाउन,
इलेक्टेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड गवर्नर्स, और किसके बीच में? गवर्नर्स। देखिए यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं सोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या है? इनके बीच में जो फोर्स है, इनके बीच में जो तनाव है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। कब? अगर क्या है, इस तरह की चीजें अगर होती रहेंगी लगातार, तो किस किस के बीच में, जो वहां के इलेक्टेड रेजिम्स हैं और वहां के जो गवर्नर्स हैं, उनके बीच में लगातार तनाव जो है वो बढ़ सकता है। हु आर सीन एज एजेंट्स ऑफ द सेंटर, और क्या है, जो इलेक्टेड रेजिम्स हैं वो क्या देख रही हैं? इनको एक एजेंट्स के तौर पर देख रही हैं। किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो जितनी भी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो गवर्नर्स को अपॉइंट नहीं करना चाह रही हैं चांसलर, वो ऐसा बोल रही हैं कि ये क्या है, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, बीजेपी जो गवर्नमेंट है, उनके क्या है, सब एजेंट हैं। दैट मीन्स उन्हीं के चमचे हैं, उन्हीं के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं सारे। तो हु क्या है हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है, आर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, वर्ब हो जाएगी, और सीन भी क्या है, वर्ब है। और देखिए इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, दैट मीन्स ये एक्टिव पैसिव सेंटेंस है, एक्टिव पैसिव का सेंटेंस है। द ओरिजिनल इंटेंट ऑफ मेकिंग गवर्नर्स होल्ड द ऑफिस ऑफ चांसलर एंड वेस्टिंग सम स्टैट्यूटरी पावर्स। देखिए जो हमारा ओरिजिनल इंटेंट है, इंटेंट का मतलब जो हमारा एक पर्पस है, उद्देश्य है, तो इंटेंट नाउन हो जाएगा, ओरिजिनल हमारा एडजेक्टिव। दैट मीन्स वाकई में जो हमारा उद्देश्य है ऑफ मेकिंग गवर्नर्स, क्या, गवर्नर्स को बनाने का, होल्ड द ऑफिस ऑफ चांसलर, कि क्यों हम चाहते हैं कि जो चांसलर का जो ऑफिस है उनको कौन होल्ड करे, गवर्नर्स होल्ड करें। उसके पीछे क्या रीजन है, देखिए, इन्वेस्टिंग सम स्टैट्यूटरी पावर्स, वेस्टिंग का मतलब निहित होना, दैट मीन्स उनको प्रदान की जाए, क्या, कुछ जो अथॉरिटी से रिलेटेड जो पावर्स हैं उनको वो प्रदान की जाए। तो हम ऐसा क्यों चाहते हैं वो देखिए, ऑन दैम, किसके ऊपर, उनके ऊपर, वॉज टू इंसुलेट यूनिवर्सिटीज फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। देखिए 2+V1 आ गया, इंसुलेट का मतलब क्या है, सेपरेट करना, उनको आइसोलेट करना, किसको, यूनिवर्सिटीज को, फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। दैट मीन्स क्या है, राजनीति का प्रभाव इनके ऊपर ना पड़े। तो इसीलिए क्या है, हम चाहते हैं कि जो चांसलर्स हों वो कौन बने, गवर्नर्स बने, ताकि क्या है, राजनीतिक जो प्रभाव है वो यूनिवर्सिटीज के ऊपर ना पड़े। इवन इन द 1980s, अगर 1980s में भी हम लोग बात करें, एज नोटेड बाय द जस्टिस आर एस सरकारिया कमीशन, और 1980 में भी क्या है, अगर हम लोग बात करें, एज नोटेड का मतलब बताया गया था, किसके द्वारा, जस्टिस आर एस सरकारिया कमीशन की एक रिपोर्ट है, उनके द्वारा बताया गया था, द यूज ऑफ डिस्क्रेशन बाय सम गवर्नर्स इन सम यूनिवर्सिटी अपॉइंटमेंट्स। देखिए द यूज ऑफ डिस्क्रेशन, डिस्क्रेशन का मतलब क्या है, विवेक को, विवेक का मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे सोच समझ के काम करना। तो कुछ सोच समझ के जो काम किए गए थे, किसके द्वारा, कुछ गवर्नर्स के द्वारा, गवर्नर्स नाउन हो जाएगा, सम हमारा एडजेक्टिव या डिटर्मिनर बोल सकते हैं, कि जो यूज किया गया था, किसको, डिस्क्रेशन को, विवेक को, दैट मींस अपने दिमाग को यूज किया गया था कुछ गवर्नर्स के द्वारा, इन सम यूनिवर्सिटी अपॉइंटमेंट्स, कुछ यूनिवर्सिटी के अपॉइंटमेंट्स के टाइम पे, कुछ यूनिवर्सिटी की हायरिंग के टाइम पे, हैड कम इन फॉर क्रिटिसिज्म। तो क्या है, उसने क्रिटिसिज्म को इनवाइट कर लिया था। हैड कम इन का मतलब जब उन्होंने अपॉइंटमेंट्स की थी तो उनकी क्या है, काफी निंदा हुई थी। क्रिटिसिज्म का मतलब क्या है, काफी उनकी निंदा की गई थी कि गवर्नर्स क्या है, खुद अपने लेवल पे क्या कर रहे हैं, वहां पे क्या अपॉइंटमेंट्स करने में लगे हुए हैं, और गवर्नमेंट का किसी भी तरह से इन्वॉल्वमेंट वो इन सब चीजों में नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए क्या है, उनकी निंदा की गई थी काफी, किसकी, गवर्नमेंट्स की निंदा, सॉरी गवर्नर्स की निंदा की गई थी। ऐसा किसने बताया, 1980 की जो रिपोर्ट है उसमें, जस्टिस आर एस सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट, उसमें ऐसा बताया गया है कि गवर्नर्स को क्या है, जब अपॉइंटमेंट किए थे उन्होंने, तो उनको क्या है, निंदा फेस करनी पड़ी थी सरकार की, गवर्नर्स ने जब किए थे। इट एक्नॉलेज, उन्होंने क्या स्वीकार भी किया, द डिस्टिंक्शन बिटवीन द गवर्नर्स कॉन्स्टिट्यूशनल रूल एंड द स्टैट्यूटरी रूल परफॉर्म्ड एज अ चांसलर। अब देखिए उन्होंने एक्नॉलेज, स्वीकार किया कि जो डिस्टिंक्शन है, डिस्टिंक्शन का मतलब डिफरेंस जो है, जो डिफरेंस है किसके बीच में, बिटवीन, अगेन देखिए आ गया यहाँ पे, गवर्नर्स कॉन्स्टिट्यूशनल रूल। देखिए गवर्नर का क्या, एक तो संवैधानिक जो क्या होता है, रूल होता है, जो संवैधानिक तौर पर क्या करता है, गवर्नर काम करता है। तो एक तो उस रोल में, एंड द स्टैट्यूटरी रूल, और एक अथॉरिटी के रूप में, किसकी, चांसलर, दैट मींस एक यूनिवर्सिटी के चांसलर के रूप में जब अथॉरिटी बन जाता है गवर्नर। और एक गवर्नर क्या करता है, जब सरकार के अंडर में काम करता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन में बंधकर काम करता है, एक संविधान में बंधकर काम करता है। तो इन दोनों में क्या है, जमीन आसमान का फर्क है। तो इसलिए क्या बोला इन्होंने, इसमें डिफरेंस है, डिस्टिंक्शन का मतलब डिफरेंस है। और इन्होंने क्या किया था, इस कमिटी की जो रिपोर्ट है 1980s में, इन्होंने क्या की थी, उसको एक्नॉलेज, स्वीकार भी किया था कि दोनों में क्या है, काफी डिफरेंस है। एंड ऑल्सो अंडरलाइंड, और उन्होंने क्या किया था, अंडरलाइन बताया था, इंपॉर्टेंस उस पर सिग्निफिकेंस दिया था, दैट द चांसलर इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू सीक द गवर्नमेंट्स एडवाइस। और देखिए उसमें अंडरलाइन भी किया था उन्होंने कि जो चांसलर है, इज नॉट ऑब्लाइज्ड, ऑब्लाइज्ड का मतलब वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, या उनकी ड्यूटी नहीं है कि वो क्या करें, सीक का मतलब 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव, कि वो देखें क्या, गवर्नमेंट की एडवाइस। दैट मीन्स कभी भी अपॉइंटमेंट्स जो होते हैं उसमें गवर्नमेंट की जो एडवाइस है, सलाह है, उसके बिना भी क्या कर सकते हैं, वो अपॉइंटमेंट्स कर सकते हैं। ऐसा किसने कहा था, जो 1980s में सरकारिया कमीशन की जो रिपोर्ट है, उन्होंने ऐसा कहा था कि जो चांसलर्स हैं उनको जरूरी नहीं है कि क्या हो, गवर्नमेंट की जो एडवाइस है वो उनको लेनी ही पड़े। हावेवर, फिर भी अगर हम लोग बात करें, ये एडवर्ब हो जाएगा हमारा, इट डिड सेफ, उसकी रिपोर्ट है जो कमेटी की, उन्होंने कहा था, देयर वाज एन ऑब्वियस एडवांटेज इन द गवर्नर कंसल्टिंग द चीफ मिनिस्टर और द मिनिस्टर कंसर्न। लेकिन उन्होंने इसमें कहा था, इट डिड से का मतलब उन्होंने उसमें कहा था, देयर वाज एन ऑब्वियस एडवांटेज, कि वाकई में स्पष्ट लाभ इनको जरूर मिलेगा, किसको, गवर्नर को स्पष्ट लाभ जरूर मिलेगा, कब,
कंसल्टिंग द इन द गवर्नर, कंसल्टिंग द चीफ मिनिस्टर और द मिनिस्टर कंसर्न, कि अगर गवर्नर क्या करता है, कंसल्ट करता है अपॉइंटमेंट के टाइम पे किसके साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ, या जो भी मिनिस्टर, जो भी नेता क्या है इनसे रिलेटेड क्या है, कंसर्न्ड है, चिंतित है, या फिर क्या है बोल सकते हैं हम लोग जो इस रिलेटेड यूनिवर्सिटी के चांसलर्स में जो यूनिवर्सिटी के जब चांसलर्स को अपॉइंट किया जाता है या वाइस चांसलर्स को अपॉइंट किया जाता है, तो जो भी नेता इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होता है उनसे अगर आप डिस्कस करते हैं, उनसे आप कंसल्ट करते हैं, तो उसका डेफिनेटली एडवांटेज तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप नहीं कंसल्ट करते हैं तो देखिए वो आपके ऊपर है, बट अगर आप कंसल्ट करते हैं चीफ मिनिस्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट के टाइम पे, तो डेफिनेटली जो गवर्नर्स है उनको जो उनको एडवांटेज है वो मिलेगा ही मिलेगा। द जस्टिस एम पंछी कमीशन, देखिए जस्टिस जो पंछी कमीशन की जो रिपोर्ट है, विच एग्जामिन, विच क्या हमारा प्रोनाउन है, जिन्होंने क्या फिर से एग्जामिन किया था, ये क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जिन्होंने एग्जामिन किया था, जिन्होंने देखा था, चेक किया था, सेंटर स्टेट रिलेशंस डेकेड्स लेटर, दैट मीन्स क्या है, मतलब बोलना चाह रहे हैं इन्होंने क्या किया था, एक एग्जामिन किया था, इन्होंने सोचा था कि किसने सोचा था, पंछी कमीशन, जो पंछी कमीशन है, जस्टिस पंछी कमीशन की जो रिपोर्ट है, उन्होंने एग्जामिन किया था, जांच की थी कि किस तरह से जो क्या है केंद्र के और क्या है जो राज्य सरकारें हैं उनके बीच में रिलेशंस रहेंगे, कब, डेकेड्स लेटर का मतलब सालों बाद, डेकेड्स का मतलब हाँ, अगर हम बात करें आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद, क्या जो है रिलेशंस रहेंगे किसके, सेंटर और स्टेट्स के, किस तरह से रिलेशंस रहेंगे। वॉज क्वाइट फोर्थ कमिंग इन इट्स 2010 रिपोर्ट, और वो क्या है, फोर्थ कमिंग का मतलब क्या है, फ्यूचर कंसर्न थे, फोर्थ कमिंग का मतलब आने वाले टाइम पे, तो फ्यूचर से रिलेटेड क्या है उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी थी 2010 में, उसमें उन्होंने बताया था कि सेंटर और स्टेट के रिलेशंस जो है वो किस तरह से रहेंगे। तो वॉज क्वाइट फोर्थ कमिंग, क्या है फोर्थ कमिंग हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो किस तरह से उनके जो रिलेशंस हैं वो उस बारे में उन्होंने बताया था, किसके बारे में, फ्यूचर के बारे में, किस तरह से इनके रिलेशंस रहेंगे। नोटिंग दैट द गवर्नर शुड नॉट बी बर्डन्ड विद पोजीशंस एंड पावर्स, और उन्होंने नोट किया था, बताया था कि गवर्नर्स जो हैं उनको नहीं दी जानी चाहिए, उनको बर्डन नहीं दिया जाना चाहिए, उनके ऊपर बोझ नहीं दिया जाना चाहिए, ऑफ किसका, बर्डन्ड विद पोजीशंस एंड पावर, दैट मीन्स उनको पोजीशन नहीं दी जानी चाहिए और उनको पावर्स नहीं दी जानी चाहिए। तो गवर्नर्स को क्या है एडिशनल रूल नहीं देना चाहिए, गवर्नर क्या है एक गवर्नर ही बने रहे, उनको एडिशनल रूल जो है चांसलर का वो नहीं दिया जाना चाहिए। किसने बोला था ऐसा, जो पंछी कमीशन की जो रिपोर्ट है 2010 में जब उन्होंने दी थी उसमें ऐसा कहा है, और शुड यहाँ पे यूज हो रहा है, दैट मीन्स एक एडवाइस के तौर पर ये बोल रहे हैं, विच में एक्सपोज द ऑफिस टू कॉन्ट्रोवर्सीज और पब्लिक क्रिटिसिज्म, और उन्होंने ऐसा बोला था कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, जो ऑफिस है अगर इनकेस हम ऐसा करते हैं कि उनको क्या है किसका रोल दे देते हैं, चांसलर का भी, तो वो चीज़ें क्या करेंगी, उनको एक्सपोज कर देंगे, एक्सपोज का मतलब सामने लाने के लिए मजबूर हो जाएंगी, किसको, ऑफिस का जो रोल है, टू कॉन्ट्रोवर्सीज और पब्लिक क्रिटिसिज्म, तो उनको क्या फेस करना पड़ेगा, कॉन्ट्रोवर्सीज भी, बहुत सारी चीज़ें क्या है जहाँ पे वाद विवाद उनको फेस करने पड़ेंगे, और लोगों की जो निंदाएं हैं वो भी उनको फेस करनी पड़ेगी, किसको, चांसलर्स को। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि गवर्नर्स अगर क्या है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज ए चांसलर नहीं निभा पाए अच्छे से, तो उनको क्या है लोगों का क्रिटिसिज्म, लोगों की निंदा भी फेस करनी पड़ेगी, और काफ़ी वाद विवादों में भी उन्हें घिरा रहना पड़ेगा। तो क्रिटिसिज्म नाउन हो जाएगा हमारा, पब्लिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, कंट्रोवर्सीज भी क्या है हमारे यहाँ पे नाउन है, विच क्या है हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है। इट एडवाइज्ड अगेंस्ट कन्फरिंग स्टैट्यूटरी पावर्स ऑन द गवर्नर्स, और उन्होंने सलाह दी थी कि हम क्या हैं किसके अगेंस्ट में हैं, कि आप क्या करें, कन्फरिंग ग्रांट करें, क्या स्टैट्यूटरी, दैट मीन्स अथॉरिटी जो है वो दें किसको, गवर्नर्स को, उसके अगेंस्ट में क्या है उन्होंने वहां पे बोला था कि हम नहीं चाहते हैं कि गवर्नर्स को क्या है चांसलर का जो रूल है वो दिया जाए, उसके अगेंस्ट में क्या है उन्होंने उसमें एडवाइस दी थी, उन्होंने अपनी सलाह दी थी। It felt that the practice of making the governor the chancellor of the universities ceased to have relevance. उन्होंने बोला था, उन्होंने फील किया था कि जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस का मतलब जो चीज़ें चली आ रही है, क्या गवर्नर्स को चांसलर बनाने की, मेकिंग द गवर्नर द चांसलर का मतलब गवर्नर्स को चांसलर बनाने की, ऑफ यूनिवर्सिटीज़ किसका, यूनिवर्सिटीज़ का, सीज्ड का मतलब रुक जाना चाहिए, टू हैव रेलिवेंस, अगर देखिए हम इसको रोक देते हैं तो क्या है इसका जो रेलिवेंस है वो क्या है, वो भी क्या हो जाएगा, पूरी तरह से हम समाप्त करना चाहते हैं। दैट मीन्स ये बोलना चाह रहे हैं वहाँ पे कि कोई भी बेनिफिट नहीं है, किसको, गवर्नर को चांसलर बनाने का कोई भी बेनिफिट नहीं है, और उसका क्या है कोई भी रेलेवेंस नहीं है, रेलेवेंस का मतलब कोई भी महत्व नहीं है, तो इसीलिए हमें क्या कर देना चाहिए, ये सारी चीजें सीज कर देनी चाहिए, रोक देनी चाहिए, सीज का मतलब स्टॉप कर देना। क्वाइट प्रीसेंटली इट टुक नोट ऑफ द पोटेंशियल फॉर फ्रिक्शन, क्वाइट प्रीसेंटली का मतलब क्या है, जो आगे की नॉलेज रखना बिना चीजों को पढ़े हुए, दैट मीन्स फ्यूचर की नॉलेज रखना कि किस तरह से चीज़ें हो सकती है। तो स्पष्ट रूप से क्या है उन्होंने अपनी जो नॉलेज है वो शेयर की थी कि हम आगे के बारे में सोच रहे हैं। इट टुक नोट, और उन्होंने बताया था द पोटेंशियल फॉर फ्रिक्शन। अब देखिए प्रेजेंटली क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा,
तो देखिए उन्होंने बताया था पहले जो अपनी नॉलेज है वो उन्होंने बताई थी, आगे के बारे में सोचना, आगे के बारे में सोच के उन्होंने बताया था, और बताया था क्या बताया था, देखिए इट टुक नोट ऑफ द पोटेंशियल फॉर फ्रिक्शन, और उन्होंने बताया था कि किस तरह से जो तनाव है वो क्या है बढ़ सकता है, और कितना तनाव बढ़ सकता है, उसमें कितना पोटेंशियल है, कितना फोर्स जो है, कितना बल है वो क्या है ये फ्रिक्शन जो है वो लेकर आ सकता है, कितना तनाव जो है वो किसके बीच में, गवर्नमेंट्स के बीच में, और किसके बीच में, गवर्नर्स के बीच में, मतलब चीफ मिनिस्टर और गवर्नर्स के बीच में ये चीजें लेकर आ सकती हैं। मिनिस्टर्स विल नेचुरली बी इंटरेस्टेड इन रेगुलेटिव यूनिवर्सिटीज एजुकेशन, और क्या है देखिए क्यों उन्होंने बोला है, क्योंकि मिनिस्टर्स क्या है खुद नेचुरली, दैट मीन्स प्राकृतिक रूप से क्या है वो खुद इंटरेस्टेड हो जाएंगे। तो नेचुरली क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा कि वो खुद प्राकृतिक रूप से इंटरेस्टेड हो जाएंगे किसमें, रेगुलेट करने में, किसको, यूनिवर्सिटी के एजुकेशन को चलाने में। क्या है जो मिनिस्टर्स हैं वो खुद अपने लेवल पे क्या हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसलिए ये नहीं चाहते हैं कि क्या है जो चांसलर्स को तो आप क्या दे दें, जो गवर्नर्स हैं उनको चांसलर बना दें, और फिर भी क्या है मिनिस्टर्स का जो हस्तक्षेप है वो लगातार बना रहे। तो इससे क्या है चीजें बिल्कुल भी सही नहीं चल पाएंगी, और यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन है उसमें क्या है उनका इंटरफेरेंस बीच बीच में बना रहेगा। एजुकेशन नाउन, यूनिवर्सिटी हमारा एजुकेशन एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड देयर इज नो नीड टू परपेचुएट अ सिचुएशन वेयर देयर वुड बी अ क्लैश ऑफ फंक्शंस एंड पावर, और उन्होंने बताया था देयर बी नो नीड टू परपेचुएट, परपेचुएट का मतलब आगे, मतलब लंबा खींचने की जरूरत है किसको, एक सिचुएशन को। परपेचुएट का मतलब सदा के लिए चलते जाना, 2+V1 आ गया हमें अगेन हमारा, तो परपेचुएट का मतलब सदा के लिए चलते जाना, हमेशा के लिए चलते जाना। तो अब हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है कि इस सिचुएशन को हम और सदा के लिए खींचते रहें, जहां पे क्या है वेयर, क्या है हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है, जहां पे क्या है क्लैश हो, क्लैश का मतलब भिड़ंत हो किसकी, फंक्शंस एंड पावर्स की। दैट मीन्स ये बोलना चाह रहे हैं कि जो चांसलर्स हैं और जो चीफ मिनिस्टर हैं या फिर जो भी मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हैं यूनिवर्सिटीज के एजुकेशन में, या तो वो क्या है उनके बीच में क्या हो, फंक्शंस का और पावर्स का क्या हो, क्लैश हो, उनके बीच में भिड़ंत हो जाए। क्यों, क्योंकि देखिए मिनिस्टर्स चाहते हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग फंक्शनिंग करें, किसकी, यूनिवर्सिटीज की, हम अपने अकॉर्डिंग पावर्स को यूज करें, और चांसलर्स चाहेंगे हम अपने अकॉर्डिंग पावर्स को यूज करें। तो इसलिए उन्होंने बोला था कि हम नहीं चाहते हैं कि सिचुएशन और ज्यादा बढ़े, इसलिए हम क्या है किसके फेवर में नहीं है कि गवर्नर्स को क्या बनाया जाए, चांसलर्स बनाया जाए, उनके फेवर में हम बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि फिर भी आप बना भी देंगे तो भी क्या है पॉलिटिशियंस का उसमें कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस रहेगा। द टाइम में हैव कम, अब समय आ चुका है, फॉर ऑल स्टेट्स, सभी स्टेट्स के लिए, सभी राज्यों के लिए, स्टेट्स नाउन, ऑल हमारा एडजेक्टिव या डिटर्मिनर, टू रिकंसिडर, कि हमें दोबारा सोचने की जरूरत है, 2+V1, हैविंग द गवर्नर एज द चांसलर, कि हम गवर्नर जो है उनको क्या बना है, चांसलर बना दें। तो इस बारे में दोबारा हमें क्या है, दोबारा सोचने की आवश्यकता है। हाउएवर, फिर भी अगर हम लोग बात करें एडवर्ब, दे शुड ऑल्सो फाइंड ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ प्रोटेक्टिंग यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी, और उनको क्या है उनको फाइंड करने चाहिए, शुड का मतलब देखिए एडवाइस के तौर पर बोल रहे हैं, उनको फिर से फाइंड करने चाहिए ऑल्टरनेटिव मीन्स। ऑल्टरनेटिव मीन्स का मतलब क्या है, जो एक नए जरिए जो होते हैं उनको फाइंड करने चाहिए। मीन्स नाउन हो जाएगा, ऑल्टरनेटिव हमारा एडजेक्टिव, ऑफ प्रोटेक्टिंग, बचाने के लिए, किसको, यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी। दैट मीन्स यूनिवर्सिटी की जो फ्रीडम है, दैट मीन्स अगर आप चांसलर को अपॉइंट कर रहे हैं तो उसको ओनली चांसलर ही चलाए, उसमें किसी भी तरह से क्या है मिनिस्टर्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो ना रहे। तो उनकी ऑटोनॉमी, उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए क्या है आप कुछ ऐसे नियम कानून बनाए कि जो मिनिस्टर्स हैं वो उसमें किसी भी तरह से हस्तक्षेप ना कर सकें। तो ऑटोनॉमी नाउन हो जाएगा, यूनिवर्सिटी हमारा एडजेक्टिव। सो दैट रूलिंग पार्टीज, ताकि क्या है जो रूलिंग पार्टीज हैं, जो वहां पे जो इलेक्टेड रेजिम जो है, वहां पे जो भी सरकार चुनी गई है, पार्टीज नाउन, रूलिंग हमारा एडजेक्टिव, डू नॉट एक्सरसाइज अनड्यू इन्फ्लुएंस, कि वो क्या करें, एक्सरसाइज ना करें। एक्सरसाइज का मतलब ना अपनाएं, क्या, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब एक अपना, आप बोल सकते हैं बेकार जो इन्फ्लुएंस है, बेकार जो प्रभाव है वो किसके ऊपर ना पड़े, यूनिवर्सिटी के एजुकेशन के ऊपर ना पड़े। अनड्यू का मतलब अनचाहा जो प्रभाव है वो किसके ऊपर, यूनिवर्सिटी के एजुकेशन के ऊपर ना पड़े। ऑन द फंक्शनिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज, किसमें, जब यूनिवर्सिटीज को क्या किया जाता है, फंक्शन किया जाता है, यूनिवर्सिटीज को जब ऑपरेट किया जाता है तो किसका जो अनचाहा एडवांट, मतलब अनचाहा जो इन्फ्लुएंस, अनचाहा जो प्रभाव है जो हम लोग नहीं चाहते हैं वो पड़े किसका, मिनिस्टर्स का, या फिर रूलिंग जो पार्टीज हैं उनका, किसके ऊपर, यूनिवर्सिटी के एजुकेशन के ऊपर। तो इस तरह के क्या है नियम कानून आपके पास होने चाहिए। तो यहां पे देखें अगर इन्फ्लुएंस नाउन हो जाएगा, अनड्यू हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो देखिए अगर ओवरऑल हम लोग समअप करें तो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से जो दो कमीशंस की रिपोर्ट है, वो कुछ एक कमीशन की रिपोर्ट में तो वो चाहते हैं कि क्या बना दिया जाए, जो गवर्नर्स हैं उनको चांसलर बना दिया जाए यूनिवर्सिटीज का, और जो दूसरी रिपोर्ट है जो 2010 में आई थी उसमें इन्होंने बताया कि गवर्नर्स को क्या है चांसलर का रोल नहीं देना चाहिए। क्यों, क्योंकि मिनिस्टर्स क्या है फिर भी कहीं ना कहीं उनका इंटरफेरेंस बीच बीच में बना रहेगा, क्योंकि मिनिस्टर्स मानने वाले नहीं है, तो क्या है रूलिंग जो पार्टीज है उनका कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस बना रहेगा। इसलिए उन्होंने बोला था कि गवर्नर्स को क्या है ओनली जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है उनका, गवर्नर का, वही उनको देना चाहिए और उनको चांसलर नहीं बनाना चाहिए। तो देखिए अगर हम लोग देखें तो क्या है अगर आप गवर्नर्स को चांसलर बनाते भी हैं तो इस बारे में आपको दोबारा से सोचना चाहिए, और ये चीजें देखनी चाहिए कि किसी भी तरह से जो उनका इंटरफेरेंस है वो ज्यादा ना बढ़े, किसका, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं या जो भी मिनिस्टर्स हैं उनका इंटरफेरेंस ना बढ़े, ताकि क्या है यूनिवर्सिटीज की जो फंक्शनिंग है, जो एजुकेशन से रिलेटेड जो फंक्शनिंग है वो अच्छे से चल पाए। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।